औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहम वाला। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में ये पूरी कायनात है और कायनात का एक एक ज़र्रा उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। यूनिट नंबर 17 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 17.1। इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है। इसके आज इस लेक्चर में कुछ पार्ट्स किए जाएंगे। लेक्चर की तरफ जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये जो घंटी बनी हुई है इसको भी खड़का दें ताकि हम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। एक ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका हाइपोटेन्यूज यानी वतर दे दिया गया है, तो हम वतर ड्रा करेंगे और उससे ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 के अंदर जो हाइपोटेन्यूज दे दिया गया है वो है 4.8 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से 4.8 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगाएंगे। तो स्केल लिया और उसकी मदद से 4.8 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रा कर दी। इसके लिए लेड पेंसिल इस्तेमाल करनी चाहिए। मार्कर इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि वीडियो के अंदर आपको लाइंस वाज़े और क्लियर नजर आ जाएं। तो क्या किया, स्केल की मदद से 4.8 सेंटीमीटर लंबी लाइन सेगमेंट को ड्रा किया। इस लाइन सेगमेंट का हम नाम दे देते हैं ए और बी। तो ए बी है 4.8 सेंटीमीटर। अब कंपास लेते हैं, उसको बारी बारी पॉइंट ए पर रखते हैं और इस लाइन यानी 4.8 सेंटीमीटर के हाफ से ज़्यादा खोलकर ऊपर की तरफ एक क्रॉस एक आर्क लगा देते हैं। ये हमने लगा दी। अब पॉइंट बी को सेंटर मानते हुए इसको कैंसिल कर देते हैं। तो ये दोनों आर्क्स आप देख रहे हैं कि एक पॉइंट पे कैंसिल कर गई हैं। अब स्केल की मदद से आर्क्स में से गुजरती क्या किया, पॉइंट ए पे रख के ऊपर और नीचे आर्क्स लगाएं, फिर पॉइंट बी पे रख के इन आर्क्स को इंटरसेक्ट कर दिया। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है वहां से गुजरती हुई स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। ये हमने स्ट्रेट लाइन खींच दी। इसको बाइसेक्टर का नाम भी देते हैं क्योंकि ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है 4.8 सेंटीमीटर है, इसने उसको हाफ कर दिया, इसलिए इसको बाइसेक्टर का नाम भी देते हैं। तो ये जो पॉइंट हमें मिला है इसको हम पॉइंट एम का नाम दे देते हैं। अब कंपास को पॉइंट एम पर रखकर ओपन करते हैं और ए या बी तक मार्कर ले जाते हैं। हमने क्या किया, कंपास को ओपन किया, पॉइंट ए या बी तक कंपास को खोल दिया। अब डॉटेड लाइन वाला सेमी सर्कल ड्रा कर देते हैं। तो ये सेमी सर्कल
ड्रा कर रहे हैं। कैसे ड्रा किया? जो हमें बाइसेक्टिंग पॉइंट मिला था ए बी का, उस पर कंपास को रखकर ए या बी तक खोलते हुए हमने सेमी सर्कल लगा दिया। ये सेमी सर्कल एक पॉइंट पर बाइसेक्टर को टच करता है। उस पॉइंट का नाम हमने सी रख दिया। अब सी को जॉइन कर देते हैं ए के साथ और फिर बी के साथ। तो पहले पॉइंट सी जो मिला है उसको ए के साथ जॉइन कर दिया। फिर जो पॉइंट सी मिला है उसको बी के साथ जॉइन कर दिया। तो इस तरह हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी मिल गई। सी पॉइंट पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री का है और सी के सामने वाली साइड लाइन जो ए बी थी, जो 4.8 सेंटीमीटर थी, ये उसका हाइपोटेन्यूज है। तो इस तरह हमने हाइपोटेन्यूज से एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट कर दी है। अब चलते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। लिखा ड्रा हाइपोटेन्यूज ए बी 4.8 सेंटीमीटर हमने ड्रा किया विथ अ स्केल अलोंग एक्स एक्सिस। ये स्केल से लगाया और अलोंग एक्स एक्सिस लगाया। उसके बाद बाइसेक्ट ए बी को कंपास की मदद से बाइसेक्ट करते हैं। वो कैसे? पहले कंपास को इस लाइन ए बी के हाफ से ज्यादा खोलकर ए को सेंटर लेते हुए ऊपर और नीचे आर्क्स लगाएं। फिर बी पर रखकर इन आर्क्स को कैंसिल किया, इंटरसेक्ट किया, जो नीचे है और ऊपर। फिर इन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन में से गुजरती हुई लाइन खींच दी। तो इस तरह हमें ए बी का मिड पॉइंट मिल गया, जिसको हमने एम कह दिया। कंपास को एम पे रख के ए या बी तक ओपन किया, खोला और एक सेमी सर्कल लगा दिया। ये सेमी सर्कल बाइसेक्टिंग लाइन को पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट करता है। अब पॉइंट सी को ए और बी से मिला दिया, जॉइनिंग कर दी। इस तरह हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी मिल गई, जिसका एंगल सी 90 डिग्री का है। तो अब इसी क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। उसमें भी हाइपोटेन्यूज दे दिया गया है और हमने राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है। उसके अंदर गिवन क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका हाइपोटेन्यूज 6.2 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो सबसे पहले हम स्केल की मदद से 6.2 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगाते हैं। तो स्केल की मदद से हमने 6.2 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगा दी। इस लाइन का नाम हमने अपनी मर्जी से ए और बी दे दिया। इसकी लेंथ है 6.2 सेंटीमीटर। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हम क्या लिखेंगे? ड्रॉ हाइपोटेन्यूज ए बी इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर। इसके 2 पॉइंट्स हैं। अब कंपास को इसके हाफ से ज्यादा खोलेंगे। तो हमने क्या किया? कंपास को इसके हाफ से ज्यादा खोलते हुए ए को सेंटर मानते हुए, ए को
सेंटर मानते हुए सामने एक आर्क ऊपर की तरफ भी लगाई और नीचे की तरफ भी लगाई। अब पॉइंट बी को सेंटर मानते हुए हमने इस आर्क ऊपर वाली को और नीचे वाली को कैंसल कर दिया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको नजर आ रहे हैं। अब इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से गुजरती हुई लाइन खींच देते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स में से गुजरती हुई लाइन खींची। ये लाइन है जो कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से गुजर रही है। अब इस पर कोई तीसरा पॉइंट हमें मिलेगा जिसको हम ज्वाइन करेंगे। ए और बी से कैसे लेना है? इस लाइन सेगमेंट का सेंटर हमारे पास आ चुका, मिड पॉइंट आ चुका। उस मिड पॉइंट को हम एम का नाम देते हैं। अब कंपस को एम पर रखेंगे, कंपस की नीडल को एम पर रखेंगे और कंपस को ओपन कर देंगे ए या बी तक। तो कंपस को हमने ए या बी तक ओपन किया और सेमी सर्कल लगा दिया। ये सेमी सर्कल जो हमने लगाया है ये उस लाइन सेगमेंट को जो कि ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके गुजरता है। इस पॉइंट का नाम हमने सी दे दिया। अब सी को क्या करना है? ज्वाइन कर देना है ए से और बी से। तो स्केल की मदद से सी को पहले हमने ज्वाइन किया ए के साथ और फिर इसी पॉइंट सी को हम ज्वाइन कर देंगे बी के साथ। तो इस तरह हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी कंस्ट्रक्ट हो जाती है। आए चलते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ और इसको रिपीट करते हैं। ड्रा हाइपोटेन्यूज ए बी इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर with the help of scale along x-axis. बाइसेक्ट AB। AB को कैसे बाइसेक्ट करना है? कंपस को AB यानी 6.2 के हाफ से ज्यादा खोलकर पॉइंट ए को सेंटर मानते हुए ऊपर भी एक आर्क लगा देनी है और नीचे भी एक आर्क लगा देनी है। लगा दी। अब पॉइंट बी को सेंटर मानते हुए इन आर्क्स को कैंसिल कर देना है। कैंसिल कर दिया। इन आर्क्स में से गुजरती हुई एक लाइन खींच दी जो कि हमें ए बी का मिड पॉइंट देती है। मिड पॉइंट को एम कह दिया। अब कंपस की नीडल को एम पे रख के ए या बी तक ओपन करेंगे, खोलेंगे और ऊपर की तरफ एक सेमी सर्कल लगाएंगे जो कि बाइसेक्टर को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। उस पॉइंट का नाम हमने सी दे दिया। अब सी को ज्वाइन कर देंगे ए और बी के साथ। इस तरह हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल आ जाती है जिसका एंगल सी 90 डिग्री का है। जी तो अब क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका पार्ट नंबर 1 है। उसके 2 पार्ट स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। तो पार्ट नंबर 1 के अंदर क्या है? गिवन क्या है? एक ट्राइंगल एबीसी कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके अंदर ए बी साइड 4.2 सेंटीमीटर है, ए बी 5.2 सेंटीमीटर है, जबकि मेजर एंगल बी 45 डिग्री का है। तो हम सबसे पहले वो साइड लगाएंगे। ये एम्बिगुअस केस है। एम्बिगुअस केस का मतलब है मुबहम सूरत। मुबहम सूरत क्या है कि बाज़ औक़ात तो ट्राइंगल बनती नहीं,
बाज़ औक़ात जो मेजरमेंट्स दे रखी होती हैं उनसे एक ट्राइंगल बनती है और बाज़ औक़ात दो ट्राइंगल भी बन जाती हैं। तो अगर सूरत हाल क्लियर ना हो, एक ट्राइंगल बने, दो बने या बने ना, तो इस सिचुएशन को एम्बिगुअस केस का नाम दिया जाता है, यानी मुबहम सूरत, जिसका मतलब है इबहाम वाली, शक वाली। तो कोई पता नहीं होता कि एक ट्राइंगल बनने लगी है, दो बनने लगी हैं या कोई भी नहीं बनेगी। तो जो मेजरमेंट्स दे रखी हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 1 के अंदर, उसके अंदर AC 4.2 सेंटीमीटर, AB 5.2 सेंटीमीटर और मेजर एंगल B 45 डिग्री है। पहले हम वो साइड लगाया करते हैं जिसके अंदर एंगल वाला पॉइंट मौजूद हो। तो AB साइड है, AB साइड को लगाते हैं, जो कि स्केल की मदद से लगाएंगे, जो कि 5.2 सेंटीमीटर है। तो हमने स्केल की मदद से विद द हेल्प ऑफ स्केल एक लाइन ड्रा की जो कि 5.2 सेंटीमीटर है। तो इस लाइन का नाम है AB और इसकी लेंथ है 5.2 सेंटीमीटर। तो अगला स्टेप क्या है, इसके पॉइंट B पर 45 का एंगल है। तो हम पहले 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसको हाफ करेंगे जिससे 45 का बन जाएगा। तो पॉइंट B पर हमने सेमी सर्कल लगा दिया, फिर कंपास को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर रखते हुए पहली आर्क लगाई, ये 60 का एंगल है। फिर 60 के एंगल पर नीडल रखते हुए एक और आर्क लगाई, इस तरह हमारे पास ये 120 का। तो जो बाद वाला 60 है इसको हाफ करते हैं। हाफ करने के लिए 60 वाले पॉइंट पे कंपास को रखा, एक आर्क लगाई और फिर 120 वाले पॉइंट पे रख के इस आर्क को कैंसिल कर दिया। ये एंगल 90 का बन गया, 90 का असल नहीं है, इसलिए हम डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे। तो पॉइंट B पर 90 के एंगल पर हमने डॉटेड लाइन ड्रा कर दी। ये बनने वाला एंगल 90 का है पॉइंट B पर, इसका हम हाफ करेंगे। तो 90 के एंगल को हाफ करने के लिए पहले इनिशियल पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे, फिर आखिरी पॉइंट 90 वाले पॉइंट पे रखेंगे और इस आर्क को कैंसिल कर देंगे। इस तरह ये एंगल 45 डिग्री का बन गया। अब इस एंगल में से पास करती हुई लंबी लाइन खींच देंगे। तो स्केल को B पे रखते हुए और 90 के एंगल में से गुजरने वाली लंबी लाइन ड्रा करते हैं। लाइन ज़्यादा लंबी लगानी चाहिए, पता नहीं पॉइंट्स इस लाइन पर किस जगह मिल जाए। तो हमने एक लंबी लाइन ड्रा कर दिया B पर 45 का एंगल बनाते हुए। अब कंपास लेंगे और देखेंगे कि दूसरी साइड कितनी लंबी है। तो वो साइड है 4.2 सेंटीमीटर। कंपास को 4.2 सेंटीमीटर खोलेंगे और A को सेंटर मानते हुए कंपास को 4.2 सेंटीमीटर खोला, A को सेंटर मानेंगे और सामने जो साइड थी 45 के एंगल वाली साइड थी, उसमें से आर्क गुजारेंगे। ये आर्क यानी कंपास सामने वाली साइड को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर गई है। तो हम एक पॉइंट को C का नाम दे देते हैं और दूसरे पॉइंट को C डैश का नाम दे देते हैं। अब इन पॉइंट्स को C और C डैश को A के साथ ज्वाइन करते हैं। तो पहले C को स्केल की मदद से A से मिलाया, फिर
ये जो सी डैश है इसको भी स्केल की मदद से ए के साथ मिला दिया। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह हमारे पास दो ट्राइएंगल्स बन गई। एम्बिगुअस केस था, तो एम्बिगुअस केस यही होता है कि पता नहीं होता एक ट्राइएंगल बने, दो ट्राइएंगल बने या कोई ट्राइएंगल भी ना बने। तो एक ट्राइएंगल ए सी और बी बन गई, दूसरी ट्राइएंगल ए सी डैश और बी डैश बन गया। कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। ड्रा ए बी 5.2 सेंटीमीटर along x axis with the help of scale. कंस्ट्रक्ट एन एंगल और 45 डिग्री। तो बी पर हमने 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया। पहले 60 का बनाया, एक और 60 का बनाया, बाद वाले 60 को हाफ किया तो ये 90 डिग्री हो गया। 90 का हाफ किया तो 45 डिग्री में से गुजरती हुई एक लाइन पास कर दी। अब हमारी दूसरी साइड थी 4.2 सेंटीमीटर ए सी। तो ए को सेंटर मानते हुए कंपस को 4.2 सेंटीमीटर लेते हुए हमने एक आर्क खींची जो सामने वाली लाइन को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। एक पॉइंट को हमने सी का नाम दे दिया और दूसरे को सी डैश का। इन दोनों पॉइंट्स सी और सी डैश को ए के साथ ज्वाइन कर दिया। इस तरह हमारी जो ट्राइएंगल हैं वो दो ट्राइएंगल बन गई। और ये वाला ए से लेके जो सी तक है ये भी 4.2 सेंटीमीटर है और ए से लेके जो सी डैश तक है ये भी 4.2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 नंबर 5 के पार्ट नंबर 2। ट्राइएंगल एबीसी कंस्ट्रक्ट करनी है। ये भी एम्बिगुअस फॉर्म है, एम्बिगुअस केस है। एम्बिगुअस केस क्या होता है पहले भी बता चुके हैं कि इसके अंदर हो सकता है जो आपको डाटा गिवन है उससे एक ट्राइएंगल बन जाए, दो बन जाए या कोई भी ना बने। तो यहाँ जो आपको साइड्स दे दी गई हैं BC 2.5 सेंटीमीटर है, AB 5.0 सेंटीमीटर है और मेजर एंगल ए 30 डिग्री है। तो हम इस ट्राइएंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ड्रा करते हैं। सबसे पहले स्केल से हम AB 5 सेंटीमीटर लगाएंगे। वो इसलिए लगाएंगे कि जो हमारा एंगल बन रहा है 30 डिग्री का वो ए पर है। चूंकि BC में पॉइंट ए मौजूद नहीं है इसलिए उसको पहले अगर लगाएंगे तो एंगल नहीं बन सकेगा। तो इसलिए हम पहले AB को 5 सेंटीमीटर ड्रा करते हैं। स्केल लिया और स्केल से 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन AB लगा देते हैं। कहेंगे ड्रा लाइन सेगमेंट AB 5 सेंटीमीटर। तो स्केल की मदद से AB लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है। अब कंपस लेकर पॉइंट ए पर 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो पॉइंट ए को सेंटर लेंगे, कंपस को मुनासिब खोलते हुए सेमी सर्कल ड्रा करेंगे और इस पर पहले हम 60 का एंगल बनाते हैं। वो बना दिया। फिर इस 60 के एंगल को हाफ करेंगे। तो 60 के एंगल को हाफ कर दिया। पहले इनिशियल पॉइंट पे कंपास को रख के एक आर्क लगाई, फिर 60 डिग्री वाले पॉइंट पे रख के इस आर्क को कैंसिल कर दिया। अब इस एंगल जो 30 का एंगल है इसमें से पास करती हुई स्ट्रेट लाइन खींच दी जो कि AB के साथ
30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये वाला एंगल 30 डिग्री का हो गया। अब जो हमारे पास दूसरी साइड है वो है BC और वो है 2.5 सेंटीमीटर। कंपास को 2.5 सेंटीमीटर खोल लेंगे और पॉइंट B को सेंटर मानते हुए सामने आर्क लगाएंगे। हमने देखा कि ये आर्क सामने वाली लाइन को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट का नाम C दे दिया और अब C को B के साथ ज्वाइन कर दिया। इस पॉइंट C को B के साथ ज्वाइन कर दिया। ये B से लेके C तक जो लेंथ है ये 2.5 सेंटीमीटर है। इस तरह ट्राइएंगल ABC की कंस्ट्रक्शन हो गई। एक ही ट्राइएंगल बनी है। अब कंस्ट्रक्शन सुन लें। ड्रा AB 5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट with the help of scale. Number 2, construct an angle of 30 degree with the help of compass at point A. वो यूं किया, कंपस को मुनासिब खोल के ये सेमी सर्कल लगाया, फिर इनिशियल पॉइंट पे रख के एक इस सर्कल को इस सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट किया। ये 60 का एंगल बन गया। अब कंपस इनिशियल पॉइंट पर है, सामने एक आर्क लगाई और 60 वाले एंगल पर रख के उस आर्क को कैंसिल कर दिया। उसमें से गुजरती हुई लाइन, लंबी लाइन खींच दी तो ये लाइन A पर 30 डिग्री का एंगल बना गई। अब दूसरी साइड जो है BC है वो 2.5 सेंटीमीटर है। हमने कंपस को 2.5 सेंटीमीटर खोला और A को सेंटर लेते हुए सामने वाली लाइन को इंटरसेक्ट किया। एक पॉइंट C मिल गया। अब C को ज्वाइन कर दिया B के साथ। इस तरह हमारी ट्राइएंगल ABC कंस्ट्रक्ट हो गई। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।